So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। एक टॉपिक बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो टॉपिक का नाम क्या है? हाउ टू फाइंड एन है यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान देना। एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू, यहाँ पे इस टू के ऊपर भी ध्यान देना। रेशनल नंबर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझो। इसके अंदर ये बोला गया है कि किन्हीं भी दो, बिटवीन एनी टू, किन्हीं भी दो के बीच के अंदर हमें एन रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। एन रेशनल नंबर्स क्यों बोला है यहाँ पे मैंने कि एन मैं क्योंकि आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एन की जगह अगर आपके 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा तो आप वो सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। उतनी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच के अंदर। अब उनको फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं? उनको फाइंड करने के लिए पहले तरीका है हमारा एवरेज मेथड। अब ये एवरेज मेथड क्या है वो हम बाद में देखेंगे। और ये दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर मेथड। वैसे नाम से हम समझ गए कि फर्स्ट मेथड के अंदर एवरेज से रिलेटेड कुछ एवरेज वगैरह करना पड़ेगा और सेकंड के अंदर हमें डिनोमिनेटर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो ये हो गए आपके दो मेथड। अब इनको अभी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड है क्या? फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज और मिडल टर्म मेथड। अब एवरेज और मिडल टर्म मेथड क्यों है? क्योंकि उसी से रिलेटेड है, एवरेज निकालने से रिलेटेड ही है। और ये मैं किसी भी एक प्रॉपर ए या बी नंबर, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे ए एंड बी, वो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये ए और बी मेथड है कौन से? तो जैसे कि ए प्लस बी बाय 2, तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ये एवरेज निकालोगे तो ये मैं कोई भी नंबर मान लेता हूँ, ये निकला है आपका एक्स नंबर निकला, वो ए प्लस बी बाई 2। अब ए प्लस बी बाई 2 ये निकला है एक्स। अब ए प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि ए है, उससे बड़ा आएगा आपका ए प्लस बी बाई 2, और उससे बड़ा है आपका बी, जो कि ए और बी के बीच में है, ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 का रियलिटी में मतलब है क्या? वो है ए और बी के मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब दोनों के बीच में, ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, तो उसकी एक टर्म तो निकल गई जो कि बीच में। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए से बड़ा है एक्स और उससे बड़ा है बी, तो ए और बी के बीच की टर्म निकल गई आपकी एक्स। ऐसे अब मेरे को दो टर्म और निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि वाई मान लेता हूँ उसको मैं। अब वाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा आपको, जैसे ये दो नंबर है तो अब इन दो नंबर के बीच में नंबर निकालूंगा, तो वो भी ए और बी के बीच में ही होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए प्लस, ये आपका एक्स है, एक्स ही ए प्लस बी बाई 2 है, तो अब एक्स लेके कर लेता हूँ मैं, ए प्लस एक्स बाई 2। अब ए प्लस एक्स बाई 2 है, वो वाई के इक्वल हो गया। अब ऐसे ही अब मैं उधर लेता हूँ, तो उधर मैं मान लेता हूँ जेड है, तो जेड क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी बाई 2। अब इस जेड को एक बार सही से लिख देता हूँ। जेड क्या इक्वल हो गया आपका एक्स प्लस बी बाई 2। एक्स प्लस बी बाई 2 और ए प्लस एक्स बाई 2, ये दोनों ही मिडल टर्म निकल गई आपकी ए और बी की। ए और बी की कैसे? ए और एक्स की यहाँ पे निकल गई और एक्स और बी की मिडल टर्म निकल गई। तो ये अब इनको कैसे लिखूंगा मैं? ए, ये ग्रेटर देन हो गया आपका ए एक्स प्लस बाई 2, ए प्लस एक्स बाई 2, ये आपका ए से बड़ा है। अब उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है आपका एक्स, और उससे बड़ा क्या है आपका एक्स प्लस बी बाई 2, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? ये आ गया आपका बी। तो ए और बी के बीच में आपके ये तीन टर्म निकल गए। इनको और ही प्रॉपरली लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ ए, उससे बड़ा है आपका ये वाई, फिर उससे बड़ा है आपका ये एक्स, और उससे बड़ा है जेड, और उससे बड़ा है आपका बी। तो आपकी अब तीन मिडल टर्म निकल गई। तीन मिडल टर्म मतलब इनकी बिटवीन की टर्म्स निकल गई, जो कि ये एक्स है, वाई है और जेड है। अब ऐसे ही आप और भी टर्म निकाल सकते हो कि ए और वाई के बीच में आप और टर्म निकाल लो, या वाई और एक्स के बीच में ही ऐसी एवरेज मेथड लगा के और टर्म निकाल सकते हो। तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे एन दे क्या रखे होंगे, एन के हिसाब से आपको ये यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे नेक्स्ट मेथड, जो कि आपका सेकंड मेथड। जैसे कि हम स्टार्ट करें मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 का नाम क्या है? डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड का मतलब क्या है? उसके अंदर हमें या तो सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। मेनली काम ये है आपका कि डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। अब जैसे कि इसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपके क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट नंबर्स वाले, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 एंड 4। कोई भी दो नंबर है आपके जो कि 3 एंड 4, उनके बीच में मेरे को एन नंबर्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि मेरे को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, अब जैसे कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर वालों के लिए तो एक सिंपल मेथड है कि n+1 है। n+1 मतलब n यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1
ये आ गया 6। 6 को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते के साथ ये आपके उसके बीच वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके निकल जाएंगे, इसके बीच के जो भी ये 5 नंबर है, जैसे कि मैं करके बता देता हूँ। बाकी एक और कंडीशन है इसकी, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर्स आ जाते हैं तो दोनों के फ्रैक्शन अलग अलग होंगे और उनको किसी भी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो वो सेम नहीं होंगे। अगर सेम ही चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको मेनली पर्पस ये रहेगा कि उसके डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। अब ये वाले एग्जाम्पल हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, ये एक्सरसाइज में चेक करेंगे। अभी तक के लिए हम ये वाला ही करते हैं कि कंप्लीट नंबर के बीच में हमें 5 नंबर निकालने हैं। अब 5 नंबर निकालने के लिए हमने n+1 निकाल लिया जो कि निकला आपका 6। 6 को हम मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो 6/6 हो गया। अब उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है एक तो 3 से, तो ये 3/1 हो जाएगा। और ये आपका है 6/6 को अब मल्टीप्लाई करना है मेरे को 4/1 से। 4/1 का मतलब 4 ही है और 3/1 का मतलब 3 है, तो 3 और 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 6 × 3 हो गया आपका 18/6। और ये आपका इसके बीच में निकालना है आपको 24/6 के बीच में। अब इनके बीच में आपको निकालने 5 नंबर्स, तो 18 से जस्ट अगला नंबर कौन सा है, तो वो आ गया आपका 19। तो ये हो जाएगा आपका 19/6। अगला आपका हो जाएगा 20/6, ऐसे ही 21/6, ऐसे ये हो गया आपका 22/6, ऐसे ये हो गया आपका 23/6। कितने नंबर निकल गए, 1 2 3 4 5। आप में 5 ही नंबर निकालने थे और 5 नंबर निकल चुके हैं, जो कि ये है आपके इसके बिटवीन वाले नंबर। किन के बिटवीन वाले नंबर, जो कि है ये आपके नंबर 6/3। 6/6 × 3 से मल्टीप्लाई करते के साथ हमारा निकला 18/6। 18/6 का मतलब ही 3 है। अगर मैं यहाँ पे 18/6 लिखूँ तो वो भी सही है, और उसी की जगह में जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 3 लिखूँ तो वो भी सही है। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो यहाँ 3 लिखा। और यहाँ पे अब आपका यहाँ पे 24/6 आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन 24/6 ही है, वही 4 है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 4 के इक्वल ही आएगा, तो इसलिए इसको मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 4 और 3 के बीच में ये 5 टर्म निकल गई, जो कि इस मेथड से होगी, जो कि है डिनोमिनेटर मेथड। हम कुछ एक लाइन के ऊपर गौर करते हैं, जो कि है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर जो कि आपको दे रखे होंगे उनके बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स हैं। इनफाइनाइटली का मतलब जिसका एंड नहीं हो सकता, हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें आपको याद रखनी पड़ेगी। या आपको 1 लाइन के अंदर या किसी भी मैच द फॉलोइंग या किसी भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लिए। अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने और गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमारे आंसर के लिए हमें रीजन भी बताना है। तो रीजन मैं आपको एक बार समझा दूंगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। वैसे आप देख रहे होंगे कि इन तीनों टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने आपके लास्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिए थे, जिसने भी देखी वो देख सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कि जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है। अब जो कि आपका फॉल्स आंसर है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक टाइप बताया था मैंने आपको कि जो भी बड़ा है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये बड़ा कलेक्शन है और ये उससे छोटा कलेक्शन है, तो जो कि ये हो नहीं सकता कभी भी। बाकी इसका जो रियल रीज़न है वो ये है कि बिकॉज ज़ीरो है, जो ज़ीरो है वो आपके नेचुरल नंबर के ग्रुप के अंदर नहीं है, और जो कि होल नंबर का ग्रुप बिना जीरो के पूरा हो नहीं सकता। तो ये आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स लिखा है। अब अगला है आपका एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है, तो इसी हिसाब से तो ये ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा है। बाकी जो ऑफिशियल इसका रीज़न है, रियल रीज़न है, वो बताता हूँ मैं आपको। जितने भी जो इंटीजर हैं आपके वो सारे आप रेशनल फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या है, p/q। तो p/q के अंदर सारे आप इंटीजर लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल मैंने लिया, ये लिया -3, तो -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ। हर इंटीजर के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो आपके रेशनल नंबर बन जाएंगे। ऐसे 0 है तो 0 के नीचे तो आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, कुछ भी पॉजिटिव है नेगेटिव लगा लो, और बाकी 0 तो लगा ही नहीं सकते, वो तो आपके रेशनल नंबर की फॉर्म के अंदर भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम इंटीजर को हम रेशनल नंबर के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए ये आपके हैं ट्रू है, और इसका रीज़न भी मैंने आपको समझा दिया है। अब अगला है आपका एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी आपके रेशनल नंबर है वो सारे इंटीजर है। अब आप ये देख सकते हो कि ये इसका अपोजिट है, मतलब ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गई, ये उस हिसाब से ही फॉल्स है। बाकी ये बड़ा ग्रुप है
और ये छोटे की तरफ जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से भी फॉल्स है। और इसका जो रीज़न है वो रीज़न जैसे कि बिकॉज, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 3/5 लिया मैंने यहाँ पे, 3/5 है, वो इंटीजर नहीं है। 3/5 इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर के अंदर ओनली कंप्लीट नंबर ही यूज़ होते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, लेकिन वो कंप्लीट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होते हैं, ना वो डेसिमल में होते हैं। तो ये नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आता, इसलिए ये रेशनल नंबर है जो इंटीजर कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, तब तक लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, हमें 5 निकालना है। यहाँ पे n क्या है? 5 है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे a और b क्या है आपके? 1 एंड 2 है। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे, हमारे फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड हमारा था एवरेज मेथड, और यहाँ पे सेकंड मेथड था हमारा डिनोमिनेटर मेथड। तो फर्स्टली हम एवरेज मेथड से करते हैं। तो एवरेज मेथड में क्या फॉर्मूला था फर्स्ट वाला निकालने के लिए? x निकालने के लिए था हमारा a + b/2। यहाँ पे a और b क्या है? a है हमारा 1 और b हमारा क्या है यहाँ पे? 2। तो हम निकालते हैं पहले 1 + 2/2। तो ये x = 1 + 2/2 हो गया, जो कि है 3/2 के इक्वल। तो x हमारा निकल गया 3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x है, ये आपका बीच में आ गया 1 और 2 के, और x यहाँ पे निकला क्या है? 1, ये आपका बीच में आ गया 3/2, और ये आपका आ गया 2। तो ये निकल गया 1। अब हम निकालते हैं y। तो y निकालेंगे हम 1 और 3/2 के बीच के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ 1 + 3/2 और इसके होल के नीचे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे हम। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 2। इसके नीचे तो 1 है और इसके नीचे 2 है, तो 2 × 1 = 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, तो अब इसका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो कि 2 × 1 = हो जाएगा 2 + 3, तो ये निकल के आएगा 5/2। तो आपका y निकल के आ गया 5/2। नहीं, y निकल के आ गया 5/2, और बाय 2 और है, ये नीचे वाला 2 भी रह गया अभी। तो अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। अब इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, कि 5/2 है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड हम 2 से करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 कम करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/4। तो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा करने के बाद में 5/4। अब आपका ये अगला भी निकल गया। अब हम निकालते हैं एक z। तो z निकालेंगे हम 3/2 और 2 के बीच के अंदर। तो ये हम बोल सकते हैं कि 3/2 + 2 और /2। तो अब इसके अभी एलसीएम आ जाएगा आपका 2, इसके नीचे भी 1 है। अब ये 3 का तो 3 हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। ये आपका निकल जाएगा 7/2, और ये नीचे वाला 2 भी रहेगा। तो ये आपका नीचे वाला 2 यहाँ पे भी रहता था, ये 7/2, और ये नीचे 2। तो वैसे यहाँ पे 2 से 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 7/4। अब 2 निकल गए, 5/4 भी निकल गए, 7/4 भी निकल गए, मतलब y और z भी निकल गए। ऐसे आप बाकी 2 भी निकाल सकते हो, जो कि आपके कुछ भी हो सकते हैं, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, उनको a भी मान लेना, या कुछ भी u v w मान लेना, वो आप निकाल सकते हो। और एवरेज निकाल के इनको अगर मैं एक बार फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ, जैसे कि आपके ये 1 है, अब उससे आपका ये हो गया 5/4 आ जाएगा, फिर उससे बड़ा आपका आ जाएगा 3/2, और उससे बड़ा आ जाएगा आपका 7/4, और सबसे बड़ा आ जाएगा आपका 2। ऐसे ही बाकी और 2 नंबर निकाल के आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 आप नंबर वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप कर लेना। अब यहाँ पे करते हैं हम मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 हमारा मेथड कौन सा था? वो था डिनोमीटर मेथड। उसके अंदर हमें डिनोमीटर सेम करना था, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर तो पहले से है ही नहीं, यहाँ पे पहले से ही सेम है, 1 है डिनोमीटर। तो अब हमें क्या करना है? n+1 वाला मेथड यूज़ करना है। n क्या है यहाँ पे? n है 5 है, तो n+1 वाला मेथड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 और 1, पहले n+1 निकाल लेते हैं। n+1, n यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 + 1 ये आपका हो गया 6 हो गया। अब 5 टर्म निकालने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, और इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है 6/6 का, और ये आपका 2 है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है हमें 6/6 का, और इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6/6, और ये हो जाएगा आपका 12/6। इसके बीच के अंदर हमें निकालनी है 5 टर्म। तो 6 के बाद में अगला नंबर क्या होता है? 7। तो ये हो जाएगा आपका 7/6, ये हो जाएगा आपका 8/6, ये अगला हो जाएगा आपका 9/6, ये अगला हो जाएगा आपका 10/6, और इससे अगला हो जाएगा आपका 11/6। एग्जैक्ट 5 नंबर निकल गया आपको,
जो कि आपके इसके बीच के अंदर, इसको हम ढंग से लिखें तो ये लिख सकते हैं कि 1 के बीच के अंदर ये आपका आ गया 7/6। उसके बाद में इससे बड़ा नंबर आ गया आपका 8/6, उससे बड़ा आ गया 9/6, उससे बड़ा आ गया ये 10/6 और उससे बड़ा आ गया आपका 11/6। तो ये तो आपके 5 नंबर हो गए जो कि मिडल में टर्म्स है, और ये आपके लास्ट वाला ये है आपका, ये आपका हो जाएगा 2। तो 1 और 2 के बीच में ये 5 नंबर हमने निकाल दिए। तो इससे तो ये थोड़ा शॉर्ट रहता है, बाकी जिसके जो जचे वो कर सकता है। फर्स्ट मेथड भी कर सकता है, सेकंड मेथड भी कर सकता है। अब हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए।